नमस्कार, स्वागत है आपका दिव्य दिल्ली न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शिवानी कौर। आप देख रहे हैं संध्या हेल्थ केयर का स्पेशल हेल्थ कार्यक्रम, जिसमें हम आपको आयुर्वेदा से संबंधित सभी जानकारी देते रहते हैं और साथ में आपको स्वस्थ रखने के लिए सभी प्रकार के उपचार बताते हैं। मेरे साथ एक बार फिर है स्टूडियो में डॉक्टर रजनी गुप्ता। डॉक्टर रजनी, ये एवियन की बीमारी क्या है? एवियन मीन्स ए वेस्कुलर नेक्रोसिस। आजकल इसके पेशेंट्स बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, ओपीडीज़ में भी बहुत ज़्यादा पेशेंट आ रहे हैं। आयुर्वेदा के तरीके से अगर हम इसको समझें तो ये हमारा एक अस्थिक्षय लक्षणाज इसमें दिखना शुरू होता है। जितने भी हमारी बोन्स हैं, हैंड्स की बोन्स हैं या हिप जॉइंट्स की बोन है, नी जॉइंट्स की बोन्स है, यहाँ पे प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं मिल पाती, जिसकी वजह से बोन जो है वो वीक होने लग पड़ती है और बोन्स में ऑस्टियोपोरोटिक चेंजेस आ जाते हैं। बोन्स जो है वो भुरभुरी, जिसको हम बोल सकते हैं, उस तरह की हो जाती है। इसको ए वेस्कुलर नेक्रोसिस बोला जाता है। इसमें जो पेशेंट्स आता है उसको मेन सिम्टम रहता है वो पेन ज़्यादा रहता है, उठने बैठने में दिक्कत होती है, स्क्वांटिंग पोजीशन जैसे पैरों के बल में बैठने में ज़्यादा परेशानी होती है, वो क्रॉस लेग्स में बैठने से भी उसको बहुत ज़्यादा दर्द बढ़ जाता है। और एवियन के जितने भी पेशेंट्स रहते हैं उनको मेन पेन जो है वो हिप जॉइंट में पेन होता है। संध्या मेडिसिटी में इसका किस प्रकार उपचार किया जाता है? एवियन के जो पेशेंट्स होते हैं इनको अर्ली स्टेज में तो पता भी नहीं चलता है कि बीमारी क्या है, क्योंकि डायग्नोज जब होता है, अगर आपको हिप जॉइंट में पेन रह रहा है या नी जॉइंट में पर्टिकुलर एक एरिया में पेन है और बहुत सीवियर पेन है, चलने में दिक्कत हो रही है, बैठने में दिक्कत हो रही है, सो उसमें आप सीटी स्कैन या एमआरआई करवा सकते हैं, जिसके माध्यम से ये पता चल जाता है कि आपको कहीं एवियन की प्रॉब्लम तो नहीं है। आयुर्वेद में अगर हम देखें तो अस्थिक्षय को बचाने के लिए हमें उस तरह इसके सिम्टम्स, आयुर्वेद में अगर हम समझते हैं तो एवियन का ट्रीटमेंट जो किया जाता है, इसमें हम पेशेंट को शोधन चिकित्सा के द्वारा ट्रीट करते हैं और बस्ती चिकित्सा उसको मेन दी जाती है। हम पेशेंट्स को पत्र पोटली का ट्रीटमेंट देते हैं, जिसमें डिफरेंट टाइप ऑफ जड़ी बूटियाँ रहती हैं। इन जड़ी बूटियों की सिकाई से जो अस्थिक्षय और जो बोन्स में वीकनेस आ रही है उसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं। और इसके बाद ब्लड सप्लाई को हमें पर्टिकुलर उस बोन्स पे इंक्रीज़ करना होता है, क्योंकि वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन नहीं पहुँच पा रहा। उसके लिए स्पेशल टाइप ऑफ मसाज दी जाती है, जिसकी डायरेक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में रहती है, ताकि वहाँ उस पर्टिकुलर एरिया पे ब्लड की सप्लाई को इंक्रीज़ किया जा सके। इसके साथ साथ विरेचन का ट्रीटमेंट पेशेंट को दिया जाता है। मेडिसिन खिला के उसकी अग्नि को सही किया जाता है, ताकि उसकी अग्नि सही होगी तो ऑटोमेटिकली उसकी डाइजेस्टिव पावर बढ़ेगी और उसकी बोन्स को मजबूती मिलेगी। इसके अलावा हम पेशेंट्स को मेडिकेटेड ऑयल लगाने के लिए बोलते हैं और धूप में बैठने के लिए बोलते हैं, बिकॉज जैसे ही वो सनलाइट, हम सब जानते हैं कि रिच और विटामिन डी का सोर्स है सनलाइट, और जब हम मेडिकेटेड ऑयल लगाते हैं तो ये हमारे रोमकूप को ओपन करता है, एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है, और जैसे ही एब्जॉर्प्शन बढ़ती है सनलाइट से हमारी जो ऑयल्स हमने लगाए हैं ये पर्टिकुलर एब्जॉर्ब होना, हमारी स्किन एब्जॉर्ब करना शुरू कर देती है। सो एवियन की जो ट्रीटमेंट है, इसमें आयुर्वेद के माध्यम से अगर आप इलाज लेते हैं, बस्ती का ट्रीटमेंट लेते हैं या लेपम, इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ लेपम लगाए जाते हैं काले तिल के और सरसों के तेल में मिक्स करके, और अस्थि श्रृंखला, सहजन, इन सब चीज़ों को, हड़जोड़ को मिक्स करके हम लेप को तैयार करते हैं और पर्टिकुलर इफेक्टेड एरिया पे ये लेप लगाया जाता है। 2 से 3 घंटे तक इस लेप को रखना है और उसके बाद इसको ल्यूक वार्म वाटर के साथ वॉश कर दिया जाता है। ये लेप जो है वो हमारी जो बोन वीक हो रही हैं उन बोन्स को स्ट्रेंथ देता है, मजबूती देता है, जिससे धीरे धीरे पेन पेशेंट का कम होना शुरू हो जाता है। आपको भी अगर हेल्थ से संबंधित ऐसी और जानकारी प्राप्त करनी है तो आप हमारे नीचे दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं और लगातार हमारे इस कार्यक्रम के साथ जुड़ सकते हैं। ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए अभी टाइप करें दिव्य दिल्ली न्यूज़। नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और नोटिफिकेशन के लिए दिए गए बेल आइकन को क्लिक करें। हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।